आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय की ओर हमारा ध्यान को लेकर जाएंगे। हम लोग खोलेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और पहली आयत, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। वो आयत वहां पर कंप्लीट नहीं है। उसके बाद फिर लिखा है कि हमारी आंखों को यीशु पर रखना है जो हमारा विश्वास का करता है। इस प्रकार आगे वो आयत जाता है। लेकिन पहली आयत पर जब हम लोग ध्यान देंगे, उसके लास्ट लाइन में इस प्रकार लिखा है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तब हमारा ये विश्वास का जीवन एक दौड़ के बराबर है। हमें उस पूरे दौड़ को पूरा करना है और हमें जयवंत रहना है ताकि वो मंजिल हमें मिले। क्या है हमारा मंजिल? वो अनंत जीवन जो यीशु ने हमें दिया है, उसे हमें प्राप्त करना है। कब हम प्राप्त करेंगे? जब हमारे दौड़ को हम अच्छे से दौड़कर पूरा करेंगे। अब इस विश्वास के जीवन में हम सब दौड़ में हैं। आप चाहते होंगे दौड़ना या नहीं भी चाहते होंगे, लेकिन फिर भी हमारा जीवन उस दौड़ के समान है। लेकिन यहाँ पर इस आयत में ये भी लिखा है कि जब हम लोग हमारे इस जीवन के दौड़ को दौड़ते हैं तो कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में आता है जो हमें रोकता है या उलझा देता है। देखिए, उसी आयत को एक और बार मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उसका सेकंड लाइन में इस प्रकार लिखा है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। मेरे प्रियो, हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा विश्वास का जीवन अच्छे से दौड़े और हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। लेकिन जब हम लोग इस जीवन को जीते हैं, वचन हमें सिखाता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे दौड़ को रोकता है या हमारे जीवन को उलझा देता है। मतलब इस प्रकार हम हो जाते हैं कि हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन उसी में हम लोग फंस जाते हैं, जिस कारण हम लोग उस इनाम से, वो अनंत जीवन से हम लोग वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? अब हम आएंगे उसके सबसे फर्स्ट लाइन पर, पहला आयत पर, पहला सेंटेंस। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। मेरे प्रियो, जब हम ये वचन पढ़ते हैं तब बहुत सारे उदाहरणों को हम देख सकते हैं। वो प्रभु के लोग जिन्होंने अपने दौड़ को अच्छे से दौड़ा, और वो भी लोग जिन्होंने अपने दौड़ को शुरू तो किया लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे बहुत सारे गवाह हमारे सामने खड़े हैं। तब हमें उनके जीवन को देखना है और सीखना है कि वो लोगों ने क्या सही किया, वो हमें अपनाना है। वो लोगों ने क्या गलत किया, उस बातों से हमें दूर रहना है। तो आज इस संदेश के द्वारा हम लोग देखेंगे प्रभु के लोगों के जीवन में कौन कौन सी गलती आई और कैसे वो लोग उसमें गिर गए, और उसमें से कुछ लोग तो उठकर फिर खड़े हो पाए, लेकिन कुछ लोग हमेशा की नाश के लिए वो लोग अधीन हो गए। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि हमारे जीवन में रोकने वाली बातें कौन कौन सी है और उलझाने वाले पाप कौन कौन से हैं। आइए मिलकर हम लोग इस बातों पर सीखेंगे। सबसे पहला उदाहरण हम कैन के जीवन से देखेंगे। हम पुराने नियम में जानते हैं, उत्पत्ति के किताब में कैन और हाबिल भाई भाई थे। वो लोग दोनों भेंट लेकर परमेश्वर के सामने आराधना करने गए, और हम उस कहानी के अंत को जानते हैं कि परमेश्वर हाबिल से प्रसन्न हुआ, लेकिन कैन और उसके भेंट से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। तो कैन के जीवन में हम देख सकते हैं कि उसके जीवन में जलन उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हुआ, और बाद में वो नफरत के भावना में बदल गया, और एंड में वो अपने भाई को खत्म कर देता है, उसका हत्या कर देता है। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ा पाप है। कौन सा बड़ा पाप है? जलन, ईर्ष्या रखना, भाई बहनों से नफरत की भावना रखना। तो जब हमने ये पहला आयत पढ़ा कि हर एक रोकने वाली बात, उलझाने वाली पाप से हमें दूर रहना है, तब हमारे जीवन में हमें चेक करना है, क्या हमारे जीवन में जलन है? किसी के प्रति हम ईर्ष्या रखते हैं? क्या वो नफरत में बदल गया है?
मेरे प्रियो, जब हम लोग हमारे भाई बहनों को देखते हैं, हो सकता है हमसे वो लोग ज़्यादा आशीषित होंगे, हमसे अच्छा जीवन जीते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको देखकर हम लोग जलने लग जाए। उनके जीवन को देखकर हम लोग दुखी और ईर्ष्या से भरना नहीं चाहिए। हमें उसमें भी आनंदित होना है। जब वो लोग बढ़ेंगे तो वो भी हमारे लिए आनंद की बात है। जब वो लोग आशीष प्राप्त करेंगे वो भी हमारे लिए आनंद की बात है। हमें कभी भी किसी के प्रति भी जलन या ईर्ष्या रखना नहीं चाहिए। वो सिर्फ मसीही भाई बहनों के विषय में नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, किसी के प्रति भी जलन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जब कैन के जीवन में जलन था, बाद में वो नफरत में बदल गया, जिस कारण उसे अपने भाई को खत्म करना पड़ा। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर जलन बढ़ने लगता है, जब हम उसको हमारे जीवन से निकालते नहीं हैं, तो उस समय पर वो बढ़ बढ़कर उस इंसान से हम नफरत करने लगते हैं। फिर उस इंसान को हम देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इतना उस इंसान के प्रति जलन रखते हैं कि हमको उसके प्रति नफरत हो गया है। मेरे प्रियो, पहले यूहन्ना में 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा है। मैं उस आयत को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। जो कोई अपने भाई से बैर करता है, अर्थात जो कोई अपने भाई से नफरत करता है, वो हत्यारा है। कोई हत्यारा में अनंत जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, अगर एक नफरत का भावना हम हमारे जीवन में रखेंगे किसी के भी प्रति, तो बाइबल के अनुसार हम हत्यारे हैं, हम खून करने के बराबर है हमारे जीवन में। और इस प्रकार का भावना जब हमारे जीवन में होगा, तब हम स्वर्ग राज्य तक नहीं पहुंचेंगे। परमेश्वर कहता है तुम हत्यारे हो, तुम स्वर्ग राज्य में एंटर करने लायक नहीं हो। तो इस समय हमारे जीवन में ये चेक करना है, क्या कोई भी ऐसा इंसान है जिसके प्रति आपके अंदर प्रेम का भावना नहीं है, जिसके प्रति आप जलते हैं? तो आपको चेंज होना है। प्रभु से कहना है, प्रभु वो इंसान से प्रेम करने के लिए एक हृदय देना। प्रभु मुझे, मेरे लिए बहुत मुश्किल है उससे प्रेम करना, लेकिन प्रभु आप मेरे अंदर कार्य कीजिए ताकि मैं उस इंसान से प्रेम करूं, उसे माफ कर पाऊं, उसका आशीषों को देखकर, उसके गुणों को देखकर मेरे जीवन में जलन ना आए। नीति वचन 14वीं अध्याय और 30वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। देखिए प्रियो, जब मैं किसी इंसान के प्रति जलन रखती हूँ तो वो मेरे शरीर के लिए भी हानिकारक है। मेरे शरीर को मैं नुकसान पहुंचा रही हूँ। कौन सा नया बीमारी मेरे शरीर में मैं लेकर आ रही हूँ, मैं खुद नहीं जानूंगी, क्योंकि लिखा है मन के जलने से हड्डियों पर भी उसका असर पड़ता है। मेरे प्रियो, आज चेक कर लीजिए, किसी के प्रति कोई जलन की भावना नहीं रखना है। पहले यूहन्ना 4:8 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर प्रेम है और वो परमेश्वर जब मेरे अंदर और आपके अंदर वास करेगा तो हम सबसे प्रेम करने लगेंगे। चाहे वो आपके खिलाफ बुराई क्यों ना किया हो, तब भी हम उनसे प्रेम करेंगे। जो इंसान आपको खींचकर नीचे गिराना चाहता है, उनसे भी हम नफरत नहीं रख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु से बोले, परमेश्वर हमारे अंदर प्रेम देना, ताकि सारा जलन, ईर्ष्या, नफरत, ये सारे पाप हमारे जीवन से निकल जाए, ताकि वो दौड़ को हम पूरा कर पाए। दूसरा उदाहरण हम एसाव और याकूब के जीवन से सीख सकते हैं। ये दोनों जुड़वे भाई थे। एसाव पहला बेटा था, मतलब उसके पास पहलौटा का अधिकार था, और याकूब दूसरा जन्म लिया। भले वो लोग जुड़वे थे तो भी पहला एसाव का जन्म हुआ और दूसरा याकूब का जन्म हुआ। उस समय पर पहलौटा मतलब या पहला जिसने जन्म लिया, उसका एक प्रिविलेज, उसका एक अधिकार अलग ही था। और उस समय पर हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण उसका 21वीं अध्याय और 17वीं आयत में कि पुराने नियम में जो पहलौटा होता था वो अपने पिता के संपत्ति का 2 भाग का हिस्सा का उसके पास अधिकार होता था, वो प्रिविलेज होता था। और वो पहलौटा का अधिकार जो है परमेश्वर ने इजराइल को दिया था कि आपका पहलौटा को पास इतना अधिकार होना चाहिए। मेरे प्रियो, उस समय पर हम देख सकते हैं एसाव के जीवन से कि एसाव ने ये पहलौटा का अधिकार जो उसे मिला वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। एक समय ऐसा आया उसके जीवन में जब वो बाहर से थक कर आया और उसके बहुत भूख लगी थी उसे, और उसने अपने भाई से कहा मुझे कुछ खाने को दो, जो खाना बन रहा है, पक रहा है, जो उसकी खुशबू आ रही है वो मुझे भी दे दो। तब उसका भाई ने कहा मैं तब दूंगा जब तुम अपना पहलौटा का अधिकार मुझे बेच दोगे।
और एसाव ने क्या किया? एसाव ने बोला मुझे ये अधिकार नहीं चाहिए, तुम ले लो, मुझे बस खाना चाहिए। और उस समय पर एसाव ने अपना पहलौठा का होने का अधिकार जो है बेच डाला। मेरे प्रियो, हम लोग इस समय पर इसके महत्व नहीं समझते, क्योंकि इस समय पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है। हम लोग सब प्रभु के सामने बराबर है। लेकिन हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दिया है। उस समय पर पहलौठा बनने का अधिकार कोई चुन नहीं सकता था, वो लोग बनते थे, वो परमेश्वर का अनुग्रह था। उसी समान आज भी हमारा चुने बिना परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दिया है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत में इस प्रकार लिखा है, मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें दी है। कौन सी आशीषें दी हैं? आत्मिक आशीषों को हमने प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, मेरे जीवन और आपका जीवन बहुत धन्य है, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, हम अभिषिक्त लोग हैं। हमने वो सारी आशीषें प्राप्त की हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि एसाव के समान हम ना बने, जो छोटी छोटी बातों के लिए हम सारी आत्मिक आशीषों को बेच डालें, छोटी छोटी बातों पे हम समझौता करें और हमारी आशीषों के लिए हम लोग कोई भी वैल्यू ना रखें। जैसे एसाव ने कहा, मुझे सिर्फ इस समय पर खाना दो, बाकी मुझे कुछ पड़ी नहीं है। वैसे ही हमारे इस आत्मिक जीवन में भी हम बोल सकते हैं, प्रभु ये आत्मिक आशीष थोड़ा सा हम साइड में रख रहे हैं, थोड़ा सा हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है, हमें ड्यूटी में प्रमोशन मिलना है, थोड़ा सा हमें गलत सिग्नेचर डालना पड़ेगा, थोड़ा गलत वैल्यू डालना पड़ेगा। प्रभु ये थोड़ा सा ठीक है, आप समझ लेना, लेकिन परमेश्वर नहीं समझेगा। हम हमारे उस अधिकार को हम फेंक रहे हैं। प्रभु ने जो अनुग्रह हमें दिया है उसको हम तुच्छ मान रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या आप अपने आत्मिक जीवन में कहीं भी समझौता कर रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं और फिर आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये समझना है कि हम लोग उस पाप में हैं जहां पर हम उलझ गए हैं, वहां से निकलना मुश्किल है। झूठ के साथ, धोखा करने के साथ साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें वहां पर रुकना है, अपने आप को चेंज करना है, प्रभु के सामने दीन होना है, नम्र होना है और बोलना है, प्रभु इस पाप से मैं निकलना चाहती हूँ, निकलना चाहता हूँ। प्रभु भले हमारा थोड़ा नुकसान हो तो भी हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन हम आपके वचन के साथ समझौता नहीं करेंगे। अगर हम इस प्रकार का निर्णय लेंगे तब हमारा दौड़ को हम पूरा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, सोच कर देख लीजिए कौन कौन सी बात ऐसे हैं जहां पर हम समझौता करते हैं। क्या हमारे बातों में, हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में हम समझौता कर रहे हैं? तो आज समय है कि हम चेंज करें, नहीं तो उस अनंत जीवन से हम अपने आप को वंचित कर रहे हैं। तीसरी बात हम शिमशोन के जीवन से देख सकते हैं। शिमशोन जजेस के टाइम का था, वो खुद एक न्यायाधीश था, इजराइल को चलाने के लिए परमेश्वर ने उसको अपॉइंट किया था। उसके जीवन में भी कुछ ऐसा गलती हुई जिसके अंदर वो उलझ गया और वो मकसद वो पूरा नहीं कर पाया जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया। उसके जीवन में कौन सी गलती हुई हम देख सकते हैं। वो कुछ लड़कियों के चक्कर में पड़ गया, जिसके कारण परमेश्वर ने जो अभिषेक उसके जीवन में दिया, उस अभिषेक को उसने खो दिया। मेरे प्रियो, इतने बड़े गवाह हमारे सामने खड़े हैं, हमको उनके जीवन से सीखना है। अगर शिमशोन जैसा अभिषिक्त इंसान गलत रिलेशनशिप में गिरकर अपना अभिषेक को खो दिया, तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी चांसेस है कि अगर हम सावधान नहीं रहे, हम सतर्क नहीं रहे, तो हम भी इस पाप में गिर सकते हैं। कौन से पाप में? गलत रिलेशनशिप के पाप में। आज दुख की बात है, हम संसार में जब देखते हैं तब शादीशुदा लोग भी छुप छुप कर गलत रिलेशनशिप को निभाते हैं, उसमें वो लोग फंस जाते हैं। गलत रिलेशनशिप के कारण उनके जो फैमिली है उस पर असर पड़ता है, वो फैमिली डिवोर्स तक पहुंचता है, कभी कभी फैमिली टूट भी जाता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह दे कि जिस रिश्ते में, जिस परिवार में आपने हमें रखा है, उसमें हम विश्वास योग्य रहें। मेरे प्रियो, हम में से कोई भी बड़े घमंड के साथ नहीं बोल सकते हैं कि हम कभी भी पाप में नहीं गिरेंगे। वचन में लिखा है, जिनको लगता है कि वो लोग विश्वास में बहुत स्थिर है, वो अपने आप के लिए बड़े सावधान रहें कि वो गिर ना जाए।
तो हमें बड़ा प्राउड होकर नहीं बोलना है कि हम गलत रिश्ते में नहीं गिरेंगे, लेकिन हमें प्रभु से बोलना है, प्रभु आपका अनुग्रह मुझ पर हो ताकि कभी भी मैं गलत रिलेशनशिप में अपने आप को ना फंसाऊं। प्रभु जी, वचन में लिखा है जो अपने आंखों से भी गलत दृष्टि से किसी को देखते हैं वो लोग व्यभिचार करते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप शादीशुदा है तो गलत वीडियोस देखना, अश्लील चित्र देखना, ये सब परमेश्वर के सामने पाप है। ये ऐसा पाप है जो आपको उलझा देगा और उसमें से आप निकल ही नहीं पाओगे। तो अब समय है आप प्रभु से कहे, प्रभु आपका अनुग्रह एक और बार मेरे ऊपर उंडेल दीजिए ताकि अगर मैं इस पाप में गिरा हूं तो प्रभु मैं इसमें से निकल पाऊं। अगर आपने अपने आप को शुद्ध रखा है तब भी प्रभु से अनुग्रह मांगिए, प्रभु मैं इसी रीति से आगे बढ़ पाऊं। मेरे प्रियो, ये सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है, जिनका शादी नहीं भी हुआ और आप ये वचन सुन रहे हैं, अपने जीवन को पवित्र रखिए, अपने जीवन को शुद्ध रखिए। परमेश्वर का अभिषेक जो आपके ऊपर है वो बहुत कीमती है। परमेश्वर का जो चुनाव है उसको तुच्छ नहीं समझना। गलत रिलेशनशिप से अपने आप को बचा कर रखिए। इतना ही नहीं, जब हम संसार में देखते हैं तब समलैंगिक रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा फैल चुका है। प्रभु से कहें, प्रभु ऐसे रिलेशनशिप्स में से हमें बचा लेना। अगर आप उसमें फंसे हैं तो वो पाप है। प्रभु से कहें, प्रभु इस ऐसे रिलेशनशिप से मुझे छुड़ा देना, मुझे निकाल देना ताकि मैं एक पवित्र जीवन जी पाऊं, ताकि मैं अपना दौड़ को पूरा करूं और उस अंतिम जो लक्ष्य परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है और उस लक्ष्य तक मैं अपना दौड़ को पूरा कर पाऊं और वो अनंत जीवन को मैं प्राप्त कर पाऊं। तब इस प्रकार का रिलेशनशिप्स, लिव इन रिलेशनशिप्स परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। शादी से पहले दो लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इजाजत नहीं देता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें पवित्र रहना है। मेरे प्रियो, संसार कितना भी आधुनिक हो, कितना भी ऐसे बातों के लिए हाँ कहें, परमेश्वर का वचन हाँ नहीं कहता है। हम ऐसे पापों में फंस नहीं सकते हैं। अपने जीवन को बचाइए, साफ रखिए, पवित्र रखिए, हम हमारे जीवन में आगे बढ़े। अगला उदाहरण मैं शाऊल के जीवन से देना चाहती हूँ। शाऊल इजराइल का पहला राजा था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसको उस राजा के पदवी से हटा दिया। उसके जीवन का कुछ कारण ये था, गलती ये था कि वो परमेश्वर की बातों को नहीं माना। अनाज्ञाकारिता उसके जीवन में था। दूसरी बात, जो काम उसे नहीं करना था, लोगों के डर से उसने वो काम किया। हम जानते हैं पहला शामुएल उसके 13वीं अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, जो बलिदान वो नहीं चढ़ा सकता था वो बलिदान उसने चढ़ाया और उसका कारण ये बताया कि जो लोग उसके साथ थे वो उसको छोड़कर जा रहे थे और इसलिए उसने ये कदम उठाया। मतलब उसके जीवन में दो पाप हम देख सकते हैं, एक है अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस, और दूसरा है लोगों का डर। वो उसको ऐसा लगा लोग मुझे छोड़कर जाएंगे, लोगों का सपोर्ट मेरे साथ नहीं होगा। मेरे प्रियो, ये दोनों पापों से भी हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभु की हर बात को मानना चाहिए। यूहन्ना 14:15 में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम विश्वासी हैं तब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। सिर्फ सुनने वाले ना बने, लेकिन सुनकर उसको वैसे करने वाले बन जाए, आज्ञा मानने वाले बन जाए। दूसरी बात, हम लोगों के डर से गलत काम करने वाले ना बने। शाऊल को डर था कि सारे लोग छोड़कर जा रहे, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। लेकिन शाऊल को यह सोचना चाहिए था सिर्फ परमेश्वर मेरे साथ है तो वो काफी है, परमेश्वर इजराइल को बचाएगा। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त आप इस प्रकार सोच रहे होंगे, अगर मैं ये काम ना करूं तो लोग मुझसे खुश नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है वो काम परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो। तो आपको याद रखना है, भले लोग मुझसे नाराज हो लेकिन परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे तब परमेश्वर लोगों के मन को भी बदल देगा। तो क्यों ना आज हम ये डिसीजन को लें कि प्रभु हमारे जीवन में अगर ये एक रोकने वाली बात है, अगर ये हमारे लिए एक उलझाने वाली पाप है कि प्रभु हम आज्ञा नहीं मान रहे हैं, लोगों के डर से, उस प्रेशर के कारण हम वचन से पीछे हट रहे हैं, तो प्रभु इसमें से निकलने के लिए आप हमें सामर्थ देना। अगर आप प्रार्थना करोगे तो जरूर प्रभु आपको हिम्मत और सामर्थ से भर देगा। अगला उदाहरण हम बिलाम के जीवन से देख सकते हैं। बिलाम को परमेश्वर ने कहा कि तुम इजरायलियों को श्राप देने नहीं जाओगे, लेकिन जब उसके सामने एक ऐसा ऑफर आया कि इतना पैसा मिलेगा, इतना धन संपत्ति मिलेगा, तब वो प्रभु के बातों को काट कर आगे बढ़ता है।
मेरे प्रियो, यहूदा के पत्री में उसके पहले अध्याय 11वीं आयत में बिलाम के बारे में इस प्रकार लिखा है कि बिलाम के मार्ग को नहीं अपनाना क्योंकि वो भ्रष्ट हो गया था। क्या कारण था कि वो भ्रष्ट हो गया? क्योंकि वो पैसों से, रुपयों से ज्यादा प्रेम करने लगा। प्रभु की बातों से बढ़कर वो धन दौलत से प्रेम करने लगा। पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय और 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। मेरे प्रियो, क्या आप पैसों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? ऐसा नहीं है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम सबके जीवन में पैसे बिना हम जी नहीं सकते, खाना कैसे खाएंगे, हमें चाहिए। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि हमें उसके लालच में नहीं पड़ना चाहिए, उसके लोभ में नहीं पड़ना चाहिए कि परमेश्वर से भी ज्यादा स्थान हम पैसों को दे रहे हैं। कितनी बार हमारा प्रार्थना का जीवन हमने काट दिया, हमारा बाइबल पढ़ने का समय हमने काट दिया, लेकिन हम लोग काम के पीछे काम करते जा रहे, ओवर टाइम कर रहे, ये काम कर रहे, वो काम कर रहे, और हमारे जीवन में क्या नहीं है? एक पवित्र जीवन नहीं है, आराधना के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। ये सब बुराइयों का जड़ है मेरे प्रियो। पैसों से इतना प्रेम मत करो कि आप प्रभु की बातों को दूसरा स्थान दे रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहला होना चाहिए। सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, पैसों से प्रेम नहीं करना है। अगर हम पैसों से प्रेम करेंगे तो हमारे जीवन में हम लोग बुराइयों को देखने लग जाएंगे। मेरे प्रियो, फ्रॉड का काम कर कर अगर आप पैसे कमा रहे हैं, गलत सिग्नेचर डालकर आप पैसे कमा रहे हैं, टिकट बिना आप सफर कर रहे हैं, यह सारा धोखे वाला काम है। इन कामों से हमें दूर रहना है। हमें पैसे जहां पर खर्च करना है वहां पर खर्च करना ही पड़ेगा। अगर टिकट खरीदना है तो खरीद कर ही हम सफर कर सकते हैं। फ्री में सफर करना पाप है। जो प्रभु को देना है उसे देना ही है। परमेश्वर की सेवकाई के लिए आपको बोना है। ये मेरा पैसा, मैं कहीं और खर्च नहीं करूंगा, ये सिर्फ मेरे लिए बोलकर अगर आप बैठेंगे तो वो बुराइयों का जड़ है। ये पाप आपको रोक सकता है, आपको उलझा सकता है। जो धन आपके घर में है, जो आशीष आपके घर में, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। तो उस अनुग्रह से या उस आशीष को आप बहुत प्रेम मत करें। जो परमेश्वर दिया वो ले भी सकता है, और इसलिए परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम कीजिए। सुलेमान के जीवन से भी हम लोग एक अच्छा सीख सकते हैं। परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया, उसके पास बुद्धि था, ज्ञान था, संपत्ति था, लेकिन वो इतने पत्नियों को रखा कि वो लास्ट टाइम में उस पत्नियों के कारण प्रभु से दूर हो गया। सांसारिक प्रेम ने उसको परमेश्वर से दूर हटा दिया। मेरे प्रियो, आज हमें याद रखना है, संसार की कोई भी बातों से हमें प्रेम नहीं रखना चाहिए। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15वीं आयत में ये लिखा है, ना संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं सुलेमान अपने पत्नियों के कारण पत्नियों की देवी देवताओं को मानने लगे। वो गिर गया उस विषय में, मतलब सांसारिक हो गया। जिस परमेश्वर ने बुलाया उस परमेश्वर की बातों को भूलकर वो गलत राह में चला गया। भजन संहिता 103 उसकी पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। जब हम परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं, हम संसार की ओर हमारी ध्यान को लेकर जाते हैं, संसार के पाप में हम फंस जाते हैं। संसार के स्थान, पदवी, मान, आदर, ये सब हम चाहने लग जाते हैं और हम लोग वहां पर एक ऐसा पाप में उलझ जाते हैं जिसके कारण हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्रभु से आज हम कहेंगे, परमेश्वर, हम इन संसारिक बातों में फंसना नहीं चाहते हैं। आपकी इच्छा हमारी जीवन में हो जाए। हम संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करें, संसार की चीजों से प्रेम ना करें, लेकिन हम आपसे प्रेम करने वाले बन जाएं, ताकि उस दौड़ को हम पूरा करने पाए। मेरे प्रियो, अब तक हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को देखा लोगों के जीवन से, जहां पर कुछ ऐसे पापों में वो लोग फंस गए जिस कारण उस दौड़ को वो लोग पूरा नहीं कर पाए। लेकिन 2-3 ऐसे प्रभु के भक्तों का नाम भी मैं लेना चाहती हूँ जो फंस गए, जो उलझ गए, जो कुछ बातों ने उनको उस दौड़ से रोक दिया, लेकिन फिर भी उसमें से खड़े होकर अपने आत्मिक जीवन को वो लोग पूरा कर पाया, उस दौड़ को अच्छी रीति से वो लोग पूरा कर पाए। एक उदाहरण है दाऊद ने बड़े बड़े पाप किया, हत्या किया, व्यभिचार किया, मैनिपुलेशन किया, सब कुछ किया, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि मैं गलत जगह पे हूं, मैंने गलत काम किया है, तुरंत वो अपना मन से प्रभु से माफी मांगता है।
वो टूट जाता है प्रभु के सामने। परमेश्वर से कहता है, प्रभु मेरा टूटा हुआ मन आपके सामने योग्य बलिदान है। प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया वो गलत है, मैं इसमें फंसना नहीं चाहता हूँ, फिर एक बार खड़े होकर मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। प्रभु आप वफादार परमेश्वर है जो मुझे चरवाहा के पदवी से हटाकर मुझे राजा बना दिया है। प्रभु मैं आपके खिलाफ पाप नहीं कर सकता हूँ। कितना अच्छा उदाहरण है, परमेश्वर दाऊद को माफ करता है और फिर दाऊद के जीवन में आशीषों से भर देता है। बाद में जो आने वाले राजाओं के साथ परमेश्वर हमेशा कहता है, मेरा दास दाऊद के कारण मैं इज़राइल पर अनुग्रह या कृपा दृष्टि करता हूँ। दाऊद से परमेश्वर इतना प्रेम करता था क्योंकि वो उलझा हुआ पाप से वो निकल कर आया। मेरे प्रियो, आज भी अगर आप कोई पाप में हैं तो ये नहीं सोचना कि आपका अंत हो गया है। अब भी समय है, आज समय है कि आप अपने मन को फिराइए, प्रभु से कहे, प्रभु हम गलत जगह पे हैं, गलत परिस्थिति में हैं, प्रभु आप माफ कर दीजिए, फिर से दोबारा इस गंदगी में हम नहीं आएंगे। पतरस एक दूसरा अच्छा उदाहरण था। पतरस ने 3 बार यीशु को इनकार किया। मैं यीशु को नहीं जानता। कौन यीशु? कौन सा यीशु के बारे में बात कर रहे हो? मैं जानता ही नहीं हूं, कर पतरस ने कहा। वो पतरस जो 3 साल 3.5 साल यीशु के साथ चला, अब कह रहा है मैं यीशु को नहीं जानता हूं। लेकिन जब उसको एहसास हुआ, वो फूट फूट कर रोता है और परमेश्वर से वो जो है बाद में 3 बार अंगीकार करता है, प्रभु सबसे ज्यादा मैं आपसे प्रेम करता हूं। और वो परमेश्वर का ऐसा चेला बना जो बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बना। मेरे प्रियो, अगर पतरस चाहता तो यहूदा इस्करियोती जैसा भी कदम उठा सकता था, लेकिन पतरस वहां पर ऐसा कदम नहीं उठाया। पतरस ने ये नहीं सोचा कि मेरा जीवन का अंत हुआ है, वो वहां पर रोता है, वो परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप के अनुभव में आता है। कितनी अच्छी बात है, हम यिर्मयाह के जीवन से देख सकते हैं। सबसे पहले जब परमेश्वर ने कहा ये मेरा उद्देश्य है तुम्हारे लिए कि तुम भविष्यवक्ता बने, तो वहां पर यिर्मयाह बहाने बोलता है। हम में से बहुतों के जीवन में बहाना भी बोलना जो है हमारे लिए इतना एक आदत जैसे बन गया कि हम उसमें उलझ गए। कोई भी काम नहीं करते क्योंकि हमारे पास बहाने हैं। हम प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉब्लम है, हम बाइबल नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये प्रॉब्लम है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये दिक्कत है। हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं। लेकिन यिर्मयाह बहाना बोला तो जरूर, लेकिन उसमें से वो निकल कर आया। वो पहले बोलता है मैं छोटा हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो जो है बाद में परमेश्वर के बातों को मानकर एक बहुत अच्छा भविष्यवक्ता बनता है। दुख उठाना पड़ता है, आंसू बहाता है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी उसके जीवन में पूरा होता है। मेरे प्रियो, आज इस संदेश से हमने सुना कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पाप में उलझ गए और अपना जीवन को नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उलझने के बाद जो है वो लोग फिर से आगे बढ़ पाए क्योंकि उनको समझ में आया गलती है, अपने आप को सुधारना है, सुधर कर वो लोग आगे बढ़ पाए। मेरे प्रियो, आज हम लोग कौन सा कैटेगरी में रहना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से हम लोग उस कैटेगरी में रहना है जिस कैटेगरी में हम लोग अपने आप को सुधारते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने हमें उठाया है। कहाँ से उठाया है? हम पाप में थे, वहां से परमेश्वर ने हमें निकालकर स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से हमें भरा है। जब हम प्रभु में बने रहते हैं, शैतान का कोई भी चाल हमारे खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। जब तक हम अनुमति ना दे, हम खुद पाप करें, तो शैतान हमारे खिलाफ जो हमला करता है वो हम पर असर करेगा। इसलिए याद रखें मेरे प्रियो, एक और बार उस आयत पर हम लोग ध्यान देंगे। उस दौड़ को हमें पूरा करना है और उस दौड़ में हमें रोकने वाली हर एक वस्तु, उलझाने वाले हर एक पाप से निकलकर हमें यीशु पर हमारा ध्यान को केंद्रित कर कर हमारी दौड़ को पूरा करना है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।